जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, उपायुक्त मुख्यालय, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर। दिनांक देख सकते हैं 2/6/2023, यानी कि आपकी जो जयपुर जिले की वेटिंग लिस्ट है, सॉरी जॉइनिंग लिस्ट है, ये वो जारी कर दी गई है। और ये 6वीं या 7वीं आपकी जॉइनिंग लिस्ट है जयपुर से। यानी कि जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स जैसे आप जाओगे वहाँ पे जमा करवाओगे, उन डॉक्यूमेंट्सों का आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। और फिर वहाँ से जैसे ही वेरीफाइड होके आएंगे आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स, जिस कैंडिडेट के जैसे पूरे डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है पूरा हो जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो वेटिंग लिस्ट है उन कैंडिडेट की जारी कर दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों आजकल फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस चक्कर से डिपार्टमेंट पहले पूरे जो कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अलग अलग, जिस डिपार्टमेंट से भी संबंधित आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे एजुकेशन से हो चाहे और किसी से हो, उनको उसी डिपार्टमेंट में भेजकर उनका वेरीफाई करवाता है भाई ये सही है या गलत है। फिर आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट जारी होती है। अब देखते हैं क्या कुछ है इसमें। और जयपुर से आपको पता ही है कि आपके जो सामान्य ड्यूटी के 818 जो पोस्ट थे, इन पे भर्ती आई थी। और फिर देखते हैं क्या कुछ है नीचे। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से देखना, पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देशों की पालना में निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्रों के मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। वही मैंने बताया कि इनके जो वेरीफाई है उधर से रिपोर्ट आती है भाई हाँ ये ठीक है, प्राप्त हो गई है। निम्नांकित अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु प्रशिक्षु के रूप में कार्य संतोषप्रद पाए जाने ए- एवं प्रारंभिक व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किए जाने एवं निर्धारित शर्तों के अध्याधीन पुलिस लाइन चांदपोल आयुक्तालय जयपुर में दिनांक, इस चीज का आप ध्यान रखना, 9/6/2023 तक आवश्यक रूप से कांस्टेबल सामान्य के पद पर ड्यूटी ज्वाइन करने हेतु नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नामों के सम्मुख निम्न अंकितानुसार बेल्ट नंबर आवंटित किए जाते हैं। यानी कि आपको आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट में ही आपके जो बेल्ट नंबर है वो जारी कर दिए गए हैं। अपन देखते हैं, जैसे ये आपका जो फर्स्ट नाम है ये देख सकते हैं, ये इनके है ना सबसे पहले रोल नंबर है, और ये इनका एड्रेस है पूरा। ये हो गई यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ, ये हो गई आपकी एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और आप मेल फीमेल की ये हो गई। और ये उनकी आती है जो जाति आती है, कौन सी जाति से है। और ये तो इनकी मूल कास्ट हो गई, यानी कि जैसे इनकी जाति हो गई जाट, यानी कि जिसे चौधरी बोलते हो आप, जाति हो गई। और उनका सिलेक्शन कौन सी कैटेगरी में हुआ है, इनका सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी से हुआ है, यानी कि वर्ग हो गया इनका, नहीं सॉरी दोस्तों, इनका वर्ग कौन सा आ गया, जैसे जाट है कौन सी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं यहाँ से। और इनका सिलेक्शन कौन सी कैटेगरी में हुआ, सामान्य यानी कि जनरल में इनका सिलेक्शन हुआ है। और चयन सूची क्रमांक कौन सी है, फर्स्ट, यानी कि 1 नंबर मेरिट पे है यहाँ पे। और आवंटित इनके बेल्ट नंबर है 4060, ये इनके बेल्ट नंबर है। इसी प्रकार सब कैंडिडेट की डिटेल यहाँ से दी गई है। अपन देख लेते हैं क्या कुछ है। ये सब ये आपकी लिस्ट है, अपना अपना नाम देख सकते हैं यहाँ पे आप। अब ये बेल्ट नंबर है जो आपकी परमानेंट पहचान है, और आप बेल्ट नंबर से ही पहचाने जाओगे हमेशा। ये है आपकी पूरी लिस्ट। और जिनको भी ज्वाइनिंग हुई है उनको बहुत बहुत बधाई। आगे देखते हैं क्या कुछ है। ये है टोटल आपके 52 कैंडिडेट की यहाँ से आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट जारी हुई है। और जैसे ये लास्ट अपन देख लेते हैं, अनिल कुमार सैनी, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/8/1986, एजुकेशन 12वीं, और पुरुष, इनकी जो जाति है वो हो गई माली। और कैटेगरी किस में आती है, ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में। और जो सिलेक्शन हुआ है किस कोटे से हुआ है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन से इनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। और इनके बेल्ट नंबर 4163, ये हो गए इनके बेल्ट नंबर। फिर अपन देखते हैं नीचे क्या आपकी जो निम्नांकित शर्तें हैं वो क्या कुछ है।
सबसे पहले आप यहाँ देखोगे आपको जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा 14,600 रुपये, यानी कि 14,600 रुपये आपको 2 साल तक मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों, 2 साल तक आपको यही मिलेंगे। और इनमें से भी और भी आपकी जो कटौतियाँ हैं वो होगी 14,600 में से भी, वो आगे बात करेंगे अपन। फिर है आपकी फिर है आपकी जैसे ही आपका जैसे कंफर्मेशन होगा तो आपका आएगा L5 में, L5 में आएगा। 4 नंबर पॉइंट देखिए आप यहाँ से, परीक्षा काल यानी कि प्रोबेशन के दौरान आपको अन्य भत्ते आते हैं, जैसे आपका HRA है, DA है और क्षतिपूर्ति भत्ता है, विशेष वेतन है, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे देख सकते हैं वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा। और जो भी आपकी कटौतियाँ हैं वो नियमानुसार की जाएगी। फिर देखते हैं अपन 5 नंबर पॉइंट क्या है। ये है आपका विशेष पॉइंट, आप इसको ध्यान से पढ़ना। राजस्थान सिविल सर्विसेज संशोधित वेतनमान नियम 2008 के नियम 21 की अनुसूची के नोट 4 के अनुसार इन अभ्यर्थियों को परीक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में नियमानुसार 15 यौम आकस्मिक अवकाश देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। यानी कि आपको जब तक आपका प्रोबेशन चलेगा 2 साल तक, तो आप 1 साल में केवल 15 छुट्टी ले सकते हैं, वो भी किसी विशेष परिस्थिति में। और आपको किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी यहाँ पे लागू नहीं है। फिर आप देखिए ये हो गया आपका। अब छठा पॉइंट देखते हैं। नियुक्ति दिनांक से अंशदायी पेंशन के संबंध में राज्य सरकार के आदेश, यानी कि आपके लिए पुरानी नवीन पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की गई है जो प्रभावी होगी। ये आपका पेंशन से संबंधित हो गया। और फिर है आपका 7वां पॉइंट है FD इंश्योरेंस। और फिर नीचे देखिए आप RGHS, ये है RGHS यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। यहाँ पे आपके योजना लागू हो जाएगी। अभी आपको कन्फर्मेशन में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे आपके रोडवेज का पास आपको मिलेगा, RGHS का मिलेगा। और इनकी नियमानुसार आपकी कटौतियाँ भी होगी। जो भी इनका चार्ज है 200 रुपये पर मंथ, RGHS का 440 के लगभग है, वो कटौतियाँ आपकी हर महीने होगी। 14,400 में से ही वो कटेगी आपकी। और फिर है ये आपकी और भी शर्तें हैं, जैसे आप किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं, जैसे आपके 2 संतान से अधिक सामने आती है और आपने शपथ पत्र दे दिया कि 2 ही है, और वो आपकी झूठ सामने आती है, तो फिर आपकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। फिर है वही है इसमें सब। और फिर यहाँ पे आप देखना 12 नंबर पॉइंट देखना आपके काम का है। नव नियुक्त रिक्रूट कांस्टेबल यानी कि प्रशिक्षु द्वारा दैनिक उपभोग के आवश्यक साजो सामान, मैंने वीडियो पहले से बना रखा है। वीडियो में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको क्या क्या वहाँ पे सामान चाहिए। ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आपको ट्रेनिंग पे भी जाना है। तो बिल्कुल जो आपका ज़रूरी सामान है वही साथ लेके जाए। आप वो वीडियो ज़रूर देखना एक बार। पहनने के कपड़े नियमानुसार बतौर मैस एडवांस 2600 रुपये, 2600 रुपये आपके मैस के वहाँ जमा हो जाएंगे। और कल्याण न्यास जो आपकी कल्याण न्यास है जमा कराने हेतु, और सहायक कैंटीन की सदस्यता शुल्क, और 10 पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि लगभग 10,000 रुपये की आपको वहाँ पे दोस्तों आवश्यकता पड़ेगी। इतने पैसे तो आपको लेके जाने ही पड़ेंगे वहाँ। और उपस्थिति देंगे दिनांक तक, आपको दिनांक ऊपर मैंने बता दी थी। पुलिस लाइन में उपस्थिति देंगे। और फिर आप देखना 13 नंबर पॉइंट देखना क्या है। रिक्रूट अभ्यर्थियों द्वारा इस आशय का 100 रुपये का बॉन्ड नियमानुसार राशि, यानी कि बॉन्ड का भी मैंने आपको बताया था कि आपको एक बॉन्ड पहले आप जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, अगर उस टाइम पे आपने दे दिया तो अब ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और जिन मेरे साथियों ने उस टाइम पे जमा नहीं करवाया था बॉन्ड, तो उनको अब ले जाना पड़ेगा बॉन्ड, क्योंकि अब तो बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों। और फिर है आपका लास्ट पॉइंट है, जो भी आपने जिस कैटेगरी से संबंधित हो और उस टाइम जैसे आपकी भर्ती आई थी उस समय तक का आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं था, और आपने शपथ पत्र लगा दिया कि सर मैं उसी कैटेगरी से हूँ और मैंने कुछ गलत फ़ायदा नहीं लिया है, तो उन आपके कागज़ों की यहाँ पे जो वेरिफिकेशन होने के बाद में ही वहाँ पे आपकी जॉइनिंग जारी की गई है। और फिर भी देखो
या फिर पढ़ना आप पश्चात जारी किए हुए प्रमाण पत्र का शपथ पत्र लिया गया कि अंतिम तिथि से संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था, तभी आपकी जॉइनिंग जारी हुई है यहाँ से। और अगर यह सूचना भी गलत पाई जाती है तो आपकी जॉइनिंग निरस्त हो जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार का आपको यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। तो ये थी आपकी जॉइनिंग से संबंधित आज की हमारी वीडियो। अगर हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।